इट्स अ थर्ड वीक ऑफ डाइट। इस डाइट की जर्नी को अब 3 हफ्ते होने लगे हैं। तीसरा हफ्ता चल रहा है। 2 हफ्तों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस आई। कोई 6-7 किलो वज़न कम हो गया। तो अब उसी को बस कंटिन्यू अस्सलाम करना वालेकुम। है। मैं वो सब खैर खैरियत से होंगे। अगर मैं एकदम से मेरी आंखों में धोबी पड़ी है। आज मंडे है, फर्स्ट डे। सुबह सुबह उठ के बस रेडी हुआ हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। लेट भी हूँ थोड़ा सा, लेकिन बस जल्दी से निकलता हूँ तो वहाँ जाके मिलते हैं इंशाल्लाह। ये एसेंशियल चीज़ें जो मैं डेली अपने साथ रखता हूँ, एक मेरा पानी, एक मेरा चिकन कबाब या बॉयल्ड एग जो भी हो, लंच बॉक्स, और ये हेलमेट। हेलमेट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाइक पे जाना होता है। लंच भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जंग से भी बचना है हमें। सपोज कि रात को बारिश हुई है लेकिन सुबह सुबह धूप है, तो मुझे क्यों नहीं पता चला। और क्या। आज हॉस्पिटल से जल्दी फ्री होने के बाद ऐसे ही पैदल मार्च करने का बहुत दिल कर रहा है। ये साथ साथ किंग एडवर्ड अभी अनारकली की तरफ चलते हैं पैदल ही, और कुछ चीज़ें सर्च करते हैं कि अनारकली में क्या कुछ है। ऐसे तो मैं बहुत दफ़ा आया हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है हर दफ़ा अनारकली जाके। और आज बहुत ही बड़ा बैड सीन हुआ है। जाना तो था हमने अनारकली, लेकिन कोई प्रोटेस्ट चल रही है, उसकी वजह से सब प्लान चौपट। और आप ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन पे घर वापसी की तरफ। और ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जब आपके पास कोई सवारी ना हो और इन लाइन ट्रेन पे बैठो और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन बहुत ही कम पैसों में बहुत दूर तक लेकर चले जाती हैं। इट्स अ थर्ड वीक ऑफ डाइट। इस डाइट की जर्नी को अब 3 हफ्ते होने लगे हैं। तीसरा हफ्ता चल रहा है। 2 हफ्तों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस आई। कोई 6-7 किलो वज़न कम हो गया। तो अब उसी को बस कंटिन्यू करना है। मैं अब आपसे विद इन डाइट्स जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो शेयर करता हूँ। ज़रूरी इस सेंस में है कि अगर हम इनको फॉलो कर लें सही तरह से, तो हमें कोई इतनी ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इट वर्क वेरी वेल, बहुत अच्छे से काम करती है। थर्ड वीक में जो मैंने मैंने किया अब तक, अभी मैं इस वीक वेट करूँगा तो मुझे सही एक्चुअल पता लगेगा कि क्या वेट सिचुएशन आती है। लेकिन जो चीज़ मैंने स्टॉक की है वो सबसे मेन चीज़ है शुगर। शुगर बिल्कुल कट डाउन कर दिया है। कोल्ड ड्रिंक्स और बिस्किट्स और इस तरह की सारी चीज़ें ना, अगर थोड़ा सा भी मील ले रहा था
मतलब कैलोरीज के अंदर तो मैं हूँ ही, कैलोरीज डेफिसिट तो जा ही रहा हूँ, लेकिन जो शुगर हैं वो बहुत कम करती हैं। उसका मैं अब आपको बेनिफिट्स भी बताता हूँ। और अगर आप में से कोई आजमाना भी चाहता है ना, जस्ट फॉर 15 डेज, 2 हफ्ते दें अपने आप को और अपनी डाइट से सारी की सारी शुगर एक साइड पे कर दें। उससे 5 बहुत बहुत 5 अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनमें से फर्स्ट वन तो है कि आप ओबेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे ओबेसिटी कंट्रोल करते हैं? शुगर आपको बेसिकली न्यूट्रिएंट्स के अलावा डेड कैलोरीज दे रही होती है। न्यूट्रिएंट्स तो दे ही नहीं रही, डेड कैलोरीज दे रही है। फॉर एग्जांपल, आपने 250 किलो कैलोरीज कहीं से कंज्यूम करने हैं, वो आप एक अच्छा पराठा खा के भी कर सकते हैं, या आप कोई जंक खा के, शुगरी चीज़ खा के कर लेंगे। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स आपको एक हेल्दी पराठा देसी घी में बना हुआ देगा, वो शुगर कभी भी नहीं दे सकता। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो आप 170-200 किलो कैलोरीज कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन ज़ीरो न्यूट्रिएंट्स। मतलब आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो मिलेंगे ही नहीं। ओबेसिटी आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, वेट लॉस बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप शुगर कंट्रोल कर लें। सेकंड थिंग, जो आप शुगर जब कंट्रोल करेंगे, जो आप सेकंड थिंग अपने अंदर चेंज आएंगे, आई साइड। आई साइड मेरी अपनी वीक है आई साइड, तो मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से विटनेस कर सकता हूँ कि यस, शुगर कम करने से आपकी आईज बहुत अच्छे से काम करती हैं। मीन्स एक पेन होता है, एक भारीपन होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक करते हैं तो वो आप फील करते हैं। इसी वजह से बिल्कुल ऐसे ही है, डायबिटिक रेटिनोपैथी यही काम करती है। मीन्स के जो डायबिटिक लोग होते हैं उनकी आंखों का मसला ज़्यादा होता है, बिल्कुल लिंक डाउन है शुगर के साथ। तो सबसे बड़ी मेन रीज़न यही होती है कि आप शुगर इनटेक बहुत कर रहे होते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करें, आप देखेंगे कि आपका विजन कितना क्लियर होने लग जाता है। सेकंड थिंग, आर्टरीज। शुगर जो है जब बहुत ज़्यादा फ्लो करती है आर्टरीज के अंदर, तो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। वो हाई शुगर आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, जो इन द एंड आर्टरीज की वॉल्स को थिक कर देती है। जब आर्टरीज की वॉल थिक होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ थिक हो रही है तो उसका जो पाथवे है ब्लड फ्लो का वो नैरो होगा, और जो भी आपका फैट वहाँ पे आर्टरीज में ब्लॉकेज की सूरत में बनेगा, उसको और हेल्प आउट होगी शुगर की वजह से कि वो और ब्लॉक करे। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन लोगों में डायबिटीज़ ज़्यादा होती है उनको हार्ट कंडीशन भी होती ही हैं। नेक्स्ट थिंग, किडनी इफेक्ट। आप शुगर कंज्यूम जो कर रहे हैं उनको सिर्फ एक चीज़ से उसका पता लग जाएगा। अगर वो फॉलो करते हैं ना इस चीज़ को 15 दिन के लिए, सिर्फ एक चीज़, आप 15 दिन के लिए ज़ीरो शुगर पे जाएं, ज़ीरो शुगर पे, आप देखेंगे कि आपकी यूरिनेशन, जो नाइट स्लीप पैटर्न है उसमें जो आपको यूरिनेशन होती है वो किस कदर कम हो जाती है। आप अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर खाने वाले, मीठा पसंद करने वाले इंसान हैं, तो आप रात में अगर एक दफ़ा उठते थे या 2 दफ़ा उठते थे तो ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा आप जैसे ही शुगर छोड़ेंगे। नेक्स्ट थिंग, एनर्जी। नो डाउट हमें एनर्जी चाहिए होती है। अक्सर ऐसे होता है कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम कोई शुगर ले लेते हैं, कोई भी टॉफ़ी ले ली, हमने चाय पी, उसमें मीठा डाल लिया, इंस्टेंट एनर्जी दे देता है वो हमें, लेकिन वो लॉन्ग टर्म एनर्जी कभी भी नहीं होती। मीन्स कि अगर आप शुगर इनटेक ज़्यादा करेंगे तो आपकी एनर्जी लो होगी। हाँ, उस टाइम ऐसे आपको फील होगा कि बहुत एनर्जेटिक हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो एनर्जी लूज कर जाएगा, क्योंकि सस्टेनेबल एनर्जी नहीं देती शुगर। एंड वन मोर थिंग, कि आपकी क्रेविंग्स, जो आपको फूड क्रेविंग्स होती है ना, कार्ब की क्रेविंग होती है, शुगर की क्रेविंग होती है, जितनी ज़्यादा आप शुगर इनटेक कर रहे हैं, अगर अगर आप उसको कट डाउन करेंगे, शुगर को, सिर्फ शुगर को कट डाउन करके देखें 2 वीक्स के लिए, आपकी क्रेविंग्स में बहुत कमी आ जाएगी। मीन्स कि अगर मैं डाइट पे भी हूँ, मैं शुगर इनटेक कर रहा हूँ, साथ साथ कैलोरीज कम की हुई हैं, लेकिन मुझे मुश्किल हो रही है डाइट करने में, वो इस वजह से कि मैं शुगर इनटेक कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं शुगर छोड़ूंगा,
तो ऑब्वियस सी बात है मेरी क्रेविंग्स कम हो जाएंगी और भूख ज़्यादा देर तक नहीं लगेगी। मैं अच्छी हेल्दी कैलोरीज जब इनटेक करूँगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि मैं साथ साथ शुगर लाऊं। बेशक मैं वेट कम करूं या कोई भी वेट कम करे कैलोरी डेफिसिट में रह के, लेकिन साथ साथ शुगर इंटेक करे, वेट कम होगा। कैलोरी डेफिसिट किसी भी तरह आप रहेंगे तो वेट लॉस करेगी बॉडी, लेकिन अगर आप उसमें शुगर छोड़ देंगे, स्पेसिफिकली शुगर की बात कर रहा हूँ, तो आप उसमें बहुत बहुत अच्छे इफेक्ट्स देखेंगे। इसी तरह थर्ड वीक में आके ना मैंने एक वीक के लिए शुगर इनटेक ऑलमोस्ट बंद की, ऑलमोस्ट। क्योंकि जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी रेगुलर रूटीन में मैं पेस्ट्रीज भी खा लेता था, मैं कोई मीठी खीर वगैरह भी खा लेता था। इसी तरह मैं अगर जंक खा रहा हूँ तो उसमें जो भी मीठे में बेकरी आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, चाहे मैं डब्बो डब्बो के बिस्किट मेरी फेवरेट मील थी, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब वो मैंने कट डाउन की है। उसकी वजह से ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि एक एक वीक में एक एक स्टेप हम इंक्रीज करेंगे। ना पहले वीक में हमने बहुत ज़्यादा डाइट शुरू की, ना दूसरे वीक में हमने बहुत ज़्यादा बर्डन डाला, तीसरे वीक में हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चले। अगर आपने इंजॉय करना है मील को, अपने डाइट जर्नी को एंजॉय करना है, फैट लॉस या वेट गेन एनर्जी को ज्वाइन करना है, तो छोटे छोटे स्टेप्स लें, छोटे छोटे गोल बनाएं, वो अचीव करते जाओ, उससे बेनिफिट्स होता जाता है। अभी 3 डेज रिमेनिंग है। 3 डेज में मैं आम जो डेली रूटीन में ले रहा हूँ वही खाऊंगा। कोशिश करूंगा कि कार्ब्स कम से कम खाऊं। कार्ब में इंडिविजुअली मैं कार्ब इसलिए कम खा रहा हूँ क्योंकि एक तो मुझे जो कार्ब्स की ऑप्शन मिलती है बाहर में, वो बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं है। या तो मैं कार्ब्स खुद से घर में होममेड बना के इंटेक करूँ तो उसकी वो बेटर है, लेकिन बाहर से कार्ब्स क्या मिलेंगे मुझे? ज़्यादा से ज़्यादा बेकरी आइटम मिल जाएंगी, फास्ट फूड मिल जाएगा। इस तरह के कार्ब से अवॉइड करें। होल व्हीट कार्ब लें, ब्राउन ब्रेड खाएँ, गंदम की रोटी खाएँ लाल आटे की। इसके अलावा ओट्स खाएं, गंदम का दलिया खाएं। इस तरह की चीज़ें अगर इंक्लूड करेंगे तो वो कार्ब्स अच्छे हैं, बिल्कुल लेने चाहिए, एनर्जी भी देते हैं। लेकिन अगर रिफाइंड कार्ब की तरफ जाएंगे तो वो तो बिल्कुल बिल्कुल ही नुकसानदेह, वो किसी हेल्दी पर्सन के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है। वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। वाटर इनटेक मैं अक्सर अपनी वीडियो में भी दिखाता हूँ कि मैं एक बॉटल रखता हूँ पानी के साथ, कुछ भी नहीं तो 1.52 लीटर की बॉटल है, तो आप पी ही लेते हैं। वो दिन में 2 पी ली, तो अगर आप 3-4 लीटर वाटर रख रहे हैं तो आपकी बॉडी किसी भी तरह के टॉक्सिन्स को रहने नहीं देती बॉडी में। वाटर जो है और एक्सीड आउट होने में बहुत हेल्प करती है। इसी तरह आपका जो बाकी मैकेनिज्म चल रहा है, आपने ब्रीथिंग करनी है, आपकी बॉडी से एवेपोरेट हो रहा है हर वक्त वाटर, आपके हीमोस्टेसिस के लिए, आपके बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में रखने के लिए, उस सब के लिए वाटर ज़रूरी है। तो अगर आप वाटर इनटेक ज़्यादा रखेंगे, स्ट्रेस से बचेगी। जब स्ट्रेस नहीं होगा बॉडी में तो ऑब्वियसली बॉडी जो आपके गोल्स हैं उसकी तरफ अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इन छोटे छोटे स्टेप्स को साथ साथ रखते जाएं। होप सो मैं कोशिश अपनी पूरी करूँ कि मैं ये जर्नी इतनी बनाऊँ कि कोई भी इसको देखे तो उसकी हेल्प अच्छी सी हो जाए, तो उसको ज़्यादा मुश्किल ना है। अगर आपको वेट लॉस करना है या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होती है तो बस मेरी वीडियो पे एक कमेंट कर दें। आई एम अवेलेबल इंशाल्लाह, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह, क्योंकि आई एम अ डाइटिशियन, तो मेरा यही काम है। मैंने खुद भी हेल्दी होना है, आप लोगों की भी हेल्प करनी है और हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सेहतमंद रखना है।